हेलो मेरे प्यारे भाई, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान का मोल प्रभाज। जो मोल प्रभाज से हमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलता है, जो हमें 2 नंबर में आए 1 नंबर में मिलता है, या इससे कोई एमसीक्यू तैयार हो जाता है। तो पहले मोल प्रभाज हम समझेंगे, और इसमें जो भी गलतियां उसे हमें माफ करना और भाई बताना जरूर क्या क्या गलतियां किए हैं। तो ठीक है, हम पहले समझते हैं मोल प्रभाज क्या होता है। तो मोल प्रभाज क्या होता है, मतलब ये बिलियन में चैप्टर में मोल प्रभाज हम लोग की हेडिंग है। तो देखिए, मूल प्रभाज के लिए हम बिलियन ले लें, पहले समझाने के लिए आपको, फिर हम लोग परिभाषा डिफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए, एक बिलियन है, इसमें बिलियन है हमारे घटक डाल देते हैं। क्या डालते हैं? घटक। घटक मतलब कोई चीज पदार्थ, बोले तो पदार्थ में क्या लेते हैं, मान लीजिए हम नाम ले लेंगे ए पदार्थ, बी पदार्थ, सी पदार्थ। तो देखिए, यहाँ पर हमसे ए पदार्थ मान लेते हैं, हमारा ए पदार्थ है, इसको हम किस में डालेंगे? बिलियन में। इसको हम बिलियन डालते हैं। ये हमारा बी पदार्थ है, क्या? ये बी पदार्थ, इसको हम किस में डालेंगे? बिलियन में। ये हमारा सी पदार्थ है, इसको हम कहाँ डालेंगे? बिलियन में। हमारे डी पदार्थ है, इसको भी हम कहाँ डाल देते हैं? बिलियन में। ये हमारा कौन पदार्थ है? हमारा ई पदार्थ, ई घटक है, इसको हम कहाँ डालते हैं? बिलियन में। अब हम लोग बिलियन में डालने के बाद देखिए, अब हमें घटक डाल दिए। अब मान लीजिए इस सभी घटकों में इसमें घुल गए, क्या गए? घुल गए। तो हमें इसमें मान लीजिए हमें ये घटक निकालना है। क्या निकालना है? ये घटक निकालना है। तो हमें ये घटक निकालना है, लेकिन देखिए इसमें कौन कौन हम घटक डाले हैं? ए डाले हैं, बी डाले हैं, सी डाले हैं, डी डाले हैं और ई डाले हैं। हम 4 घटक लेते हैं, घटक को मिटा देते हैं, जो आसान होगा। आप चाहे तो जितना चाहे उतना घटक डाल सकते हैं। तो हम ए लिए हैं, बी लिए हैं, सी लिए हैं और डी घटक ले लिए हैं। ठीक, हमारे लिए हम एक घटक निकालना है इसमें से। हमें किस क्या करना है? इसमें से एक घटक निकालना है। तो देखिए, हम एक घटक तो निकालना है, लेकिन इसमें कितने घटक हैं? इसमें 4 घटक हैं। कितने घटक हैं? हमें टोटल घटक में से कौन सा घटक निकालना है? हम सब एक घटक निकालना है। देखिए, हमारा 4 घटक इसमें बिलियन में डाले हैं। ठीक, तो बिलियन में कितना टोटल घटक हुआ? 4। इसमें से कौन सा घटक, हमें कितना घटक निकालना है? हमें एक घटक। मान लीजिए हमें एक घटक निकालना है। देखिए, मान लीजिए हम जो घटक निकालेंगे, यानी मूल प्रभाज जिसका निकालेंगे, तो हमारा ऊपर रहेगा। और टोटल घटक, क्या बोले? टोटल घटक जो सभी नीचे रहेंगे। क्या रहेंगे? नीचे। क्यों? क्योंकि एक पदार्थ इसमें से निकाल रहे हैं, इसमें कितना बिलियन का टोटल जो घटक हैं वो क्या रहेंगे? नीचे रहेंगे। तो हम लोग मान लीजिए परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन में उपस्थित सभी घटकों, क्या बोले? किसी बिलियन में उपस्थित सभी घटकों की, क्या बोले? की उपस्थित संख्या। देखिए, इसमें क्या क्या है? मूल प्रभाज उपस्थित है। मूल प्रभाज में बिलियन में घटक उपस्थित है, ए बी सी डी। तो बोलेंगे किसी बिलियन में उपस्थित सभी घटकों, सभी घटक बोले तो ए बी सी डी की मोलों की संख्या। बोले तो इसमें मोल है, तो जो हम मोल पहले पढ़े, मोल मतलब इसमें मोल के रूप में है, किसी की मात्रा। मोल क्या होता है कि किसी बिलियन में किसी पदार्थ को जो डालते हैं, जो इसकी मात्रा होती है, वो हम उसे वो मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मोल। तो हम इसे मोल डालें, 1 मोल, 2 मोल, 3, माने ए मोल, इसे हम बोलेंगे यक्स ए। देखिए, प्रभाज को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यक्स ए। हम इसे भी लिख देते हैं, मूल प्रभाज को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यक्स से। लेकिन जिसका हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए एक का इसका निकालेंगे, तो हम यहाँ पर यक्स ए निकाल लें। किसका? मूल प्रभाज हमारा यक्स ए। अगर यहाँ पर बी का निकालेंगे मूल प्रभाज, तो क्या है? यहाँ पर बी लिखेंगे। और मान लीजिए हम सी का निकालें, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर सी लिखेंगे। डी का निकालें तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर डी लिखेंगे। तो मूल प्रभाज जिसका निकालेंगे वहां पर उसको लिखेंगे। तो ठीक है, देखिए, तो उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या है। क्या? मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में उपस्थित, क्या? उस बिलियन में उपस्थित सभी, क्या बोले? उस बिलियन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल प्रभाज। तो क्या डिफिनेशन तैयार रहा है? किसी बिलियन में उपस्थित, क्या बोले? किसी बिलियन में उपस्थित सभी घटकों की मूलों की संख्या, उस बिलियन में से उपस्थित घटकों की, सभी घटकों की मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। देखिए, मूल प्रभाज मान घटक ए बी सी डी, हम लोग मान लीजिए निकालते हैं, तो मूल को किससे प्रदर्शित करते हैं? हम लोग जानते हैं यन से। किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से, स्मॉल यन से। मान लीजिए हमें घटक यन ए के मूलों की संख्या निकालना है। तो देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, मान लीजिए, फिर यहाँ पर परिभाषा को हम लोग पूर्ण करते हैं। तो किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन में उपस्थित सभी घटकों, किसके? सभी
घटकों की किसकी संख्या, मोलों की संख्या, किसकी संख्या, मोलों की संख्या उस विलयन के, उस सभी यहाँ पर नहीं रहेगा सॉरी, उस सब किसी विलयन में उपस्थित घटकों की मोलों की संख्या उस विलयन में सभी घटकों की मोलों की संख्या के या को अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए हम घटक कौन कौन डाले हैं, ए डाले हैं, बी डाले हैं, सी डाले हैं। अब हम घटक ए की मोलों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे घटक ए के मोलों की संख्या क्या होगा, मोलों की संख्या बोल तो मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से, स्मॉल यन। लेकिन किसका निकालें हम, ए का निकालें, किसका, ए का, उसको यहाँ पे लिख देंगे यन ए। तो क्या होगा, यन घटक ए के मोलों की संख्या। ठीक, इसी तरह हम लोग दूसरा लिखेंगे घटक, यहाँ पर लिख देंगे बी के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यन बी। फिर उसी तरह इसे लिख देंगे घटक सी के मोलों की संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यन सी। फिर इसी तरह लिख देंगे घटक डी के मोलों की संख्या, इसको हम क्या लिख देंगे, यन यहाँ पर डी। ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमें निकालना है घटक, चार घटक डालने हैं इसमें। कौन कौन घटक है, ए घटक, बी घटक, सी घटक। लेकिन हमें मान लीजिए यन ए का हमें मोल परिभाषा निकालना है, तो हमें परिभाषा के हिसाब से चलेंगे। क्या परिभाषा की, परिभाषा क्या बोल रहा है, किसी विलयन में उपस्थित घटकों की मोलों की संख्या। मान लीजिए जिस घटक का निकाल रहे हैं मोल, वो घटक हमारा क्या रहेगा, ऊपर, और जो घटक नीचे है वो क्या घटक रहेंगे, तो नीचे रहेंगे। मतलब जो घटक ज्यादा घटक में नीचे रहेंगे। तो मान लीजिए हमें यक्स के मूल प्रभाज निकालना है। क्या निकालना है हमें, यक्स का मूल प्रभाज। यहां पर लिखेंगे, दिखाई मूल प्रभाज यक्स ए। देखिए अब यक्स का मूल प्रभाज हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए यक्स ए, एक मूलों की संख्या पर लिखेंगे ऊपर यन ए बटा में टोटल जो मूलों की संख्या है, तो लिख देंगे फिर यहाँ पर यन ए प्लस यन बी प्लस यन सी प्लस यन डी। हमारा फार्मूला इसी तरह तैयार होंगे। देखिए अगर हमें बी का निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, मान लीजिए सेम है बी का मूल प्रभाज, तो हमें यक्स यहाँ पर बी लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर जिसका निकालना है वो ऊपर होगा, और जो टोटल घटक होंगे क्या यहाँ पर होंगे, नीचे होंगे। देखिए फिर ऊपर क्या लिखेंगे, यन बी। देखिए कौन कौन घटक है, यन ए प्लस यन बी प्लस यन सी प्लस यन डी। ठीक, ये हमारा इस तरह। अगर सी का निकालना है तो हमें सेम फार्मूला इसी तरह रहेगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि आप फार्मूला बना लेंगे। फार्मूला में हम 3 लेकर बताएं, जिसमें 2 आ गया या 3 आएगा, इसी तरह सेम करते हम लोग जाएंगे। ठीक, हमारी लीजिए परिभाषा हो गया। अब देखिए सभी टोटल मोलों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा। देखिए अगर हम टोटल मोलों को जोड़ेंगे, हम टोटल मोल का निकालेंगे, देखिए क्या होता है। देखिए कुल मोलों की संख्या निकालेंगे तो कुल मोलों यहाँ पर मान लीजिए बिलियन, बिलियन यक्स में
मूल प्रभाज यक्स में बोलो तो सभी बिलियन का, पूरा बिलियन का मूल प्रभाज कितना होगा। तो बिलियन यक्स में बोले तो ये बिलियन है, इसमें पूरा का पूरा बोले तो टोटल का हम लोग मूल प्रभाज कितना होगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे यक्स ना, हम एक का तो निकाल नहीं रहे हैं, यानी हम इस बिलियन का टोटल का मूल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, ऊपर पूरा बिलियन का लिख देंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, बट्टा में क्या लिखेंगे, इसमें मीन पूरा टोटल का निकाल रहे हैं, हम एक का नहीं निकाल रहे हैं, पूरा बिलियन का मूल प्रभाज निकाल रहे हैं। क्या, पूरा बिलियन का मूल प्रभाज निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। और देखिए हम इसको इसे काट देंगे, क्या काट देंगे, ये एक होगा, काट दी कितने बार गया, एक बार। तो इससे हमें क्या पता चलता है, किसी बिलियन का मूल प्रभाज एक होगा या एक से कम होगा। क्या, किसी बिलियन का मूल प्रभाज एक होगा या एक से कम होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे नोट पॉइंट में, ये हमारा फार्मूला देख लीजिएगा, यहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नोट पॉइंट हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे नोट पॉइंट, मूल प्रभाज सदैव एक या एक से कम होगा। अगर मूल प्रभाज का आपका आंसर एक से ज्यादा आ रहा है, यानी आपकी सवाल गलत है। क्या, सवाल गलत है। अगर मूल प्रभाज का एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, यानी सवाल आपकी गलत है। तो हम लोग मूल प्रभाज आज समझ लें और इस पे हम लोग अगला सवाल करेंगे मूल प्रभाज पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।